हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पार्ट 2 को लेकर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पार्ट 1 में हमने जाना कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम क्या होते हैं और इनमें किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके हम इन टेंसों को बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पार्ट 1 में हमने उसके एंडिंग में कुछ टेंस दिए थे आपको बनाने के लिए, तो उनका सॉल्यूशन हम कराते हैं कि आपने वो टेंस बनाई होंगी तो आपको डाउट होगा कि ये मेरे सही है या गलत है, इसीलिए हम उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो उनसे प्लीज़ मैच कीजिए कि आपने जो टेंस बनाए हैं वो सही है या गलत है। तो ये रहे वो टेंस जिन्हें मैंने करने के लिए दिया था। इसमें फर्स्ट टेंस था हमारा कि तोते आकाश में उड़ चुके हैं। तो इसको हमने बनाया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखी, फिर मैं की लिखी इन और फिर आकाश की लिखी इन द स्काई। तो हमारा टेंस बनके रेडी हुआ, पैरट्स हैव फ्लॉन इन द स्काई। दूसरा टेंस था कि मछुआरा तालाब में मछलियाँ पकड़ चुका है। तो फिशरमैन हैज़ कैच की थर्ड फॉर्म लिखी, कैच द फिशेस इन द पॉन्ड। अगला टेंस था कि बकरी मैदान में हरी घास चर चुकी है। तो गॉट हैज़ ग्रेड द ग्रीन ग्रास इन द फील्ड। अगला टेंस था कि लड़के मैदान में फुटबॉल खेल चुके हैं। तो बॉयज़ हैव प्लेड द फुटबॉल इन द फील्ड। अगला टेंस था कि माली पौधों को पानी दे चुका है। गार्डनर हैज़ वाटरिंग द प्लांट्स। अगला टेंस था कि किसान अपने खेत जोत चुका है। तो फार्मर हैज़ प्लॉट हिज फील्ड। अगला टेंस था कि चपरासी घंटी बजा चुका है। तो पियोन हैज़ रंग द बेल। अगला टेंस था कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा चुके हैं। तो टीचर हैज़ टॉट इन द क्लास। अगला टेंस था कि हम गांव जा चुके हैं। तो वी हैव गॉन टू विलेज। अगला टेंस था कि तुम्हारा भाई उन्हें पीट चुका है। तो योर ब्रदर हैज़ बीटेन देम। तो ये सारे टेंस थे जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। तो आई होप आपने उन्हें बनाया होगा और बना के इनसे मैच भी कर लीजिए कि आपके टेंस सही हैं या गलत हैं। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो आज का वीडियो हमारा रहने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पार्ट 2 से रिलेटेड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, फर्स्ट टाइप कैसे बनाते हैं और फर्स्ट टाइप के नेगेटिव और सेकंड टाइप के नेगेटिव। ये सारी चीज़ें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और उनका रूल क्या होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें निगेटिविटी छिपी हो, नकारात्मकता छिपी हो, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसे बनाने का ये रहा रूल। तो इस रूल को फॉलो करते जाना है और हमें अपना टेंस बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। प्लस नहीं निगेटिव आया है तो नॉट लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। इसमें मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखी जाती है, जो कि मैंने बताई है आपको कि मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था कहाँ होती है, कैसे होती है। ये सारी चीज़ें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पार्ट 1 में देख चुके हैं। फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें बस हमें इस टेंस में जो भी दिया गया है इस रूल के अकॉर्डिंग रखते जाना है और हमें टेंस बनाना है और बहुत ही आसानी से ये टेंस बन भी जाएगा। तो सबसे पहले कहा है कि सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो कार्य को कर रहा हो। इस टेंस में कार्य कौन कर रहा है, इस टेंस में दिव्या कार्य कर रही है, तो सबसे पहले दिव्या लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं। एक वचन कर्ता के साथ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। तो हेल्पिंग वर्ब रखिए। दिव्या कौन है, एक लड़की का नाम है यानी कि एक सिंगुलर नाउन है। तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे। तो दिव्या हैज़, फिर लगाएंगे हम रूल के अकॉर्डिंग नॉट, फिर मैन वर्ब यानी कि मुख्य कार्य क्या कर रही है, ये जा रही है। जाना की गो होती है लेकिन गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है। गॉन टू ब्लेज, VILLAGE। बन गया ये टेंस।
तो टेंस हमारा बन के रेडी हुआ कि दिव्या हैज़ नॉट गॉन टू विलेज। अगला टेंस भी हम इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखा तो सब्जेक्ट रखते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट मैं है और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार रखनी है। तो इसमें कर्ता जो है वो बहुवचन कर्ता है, इसलिए बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आई हैव, फिर नॉट का यूज़ करेंगे, नॉट, फिर पढ़ना। मुख्य कार्य क्या कर रहा है, इसमें पढ़ रहा है। मुख्य क्रिया हमें तीसरी अवस्था लिखनी है, तो मुख्य कार्य पढ़ना की होती है रीड। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। तो आई हैव नॉट रीड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कर्म कर रहा है, क्या तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है, तो रीड यू। टेंस हमने कितनी इजीली बनाया इस रूल के अकॉर्डिंग कि आई हैव नॉट रीड यू। सॉरी, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ा रहा है। तो पढ़ाना की टॉट होती है TAUGST, टॉट हो गया। अगला टेंस है कि किसान अपने खेतों में फसल नहीं काट चुका है। तो किसान की सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट फार्मर, FARMER, फार्मर। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज़ करेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि किसान जो है वो एक वचन है। तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मैन। मुख्य कार्य क्या कर रहा है, ये काट रहा है। काटना क्या होती है, कट की थर्ड फॉर्म होती है CAUGST। फिर उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, कर्म। क्या कर्म कर रहा है, फसल काट रहा है। तो कट द क्रॉप, CROP, क्रॉप। कहाँ पर काट रहा है, अदर वर्ड इसमें हो जाएगा इन द फील्ड, इन हिज फील्ड। अपने खेतों में काट रहा है तो इन हिज फील्ड, FIELD। बन गया टेंस। कितना आसानी से हम बना सकते हैं केवल और केवल इस रूल की सहायता से। तो इस रूल को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, फिर उसके बाद नॉट, फिर मैन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ये जो रूल है प्रत्येक टेंस इसी रूल से बनता है। बस आपको ध्यान से देखना है कि ये टेंस जो है वो, ये जो रूल है वो किस टेंस पर रिलेटेड है। यानी कि चुका चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, रहा है, रही है, रहे हैं तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा, ता है, ती है, ते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो ये सारी जो हम टेंस बनाएंगे तो उस रूल का यूज़ हम तभी करेंगे जब हम उन टेंसों के बारे में हमें पता हो कि ये टेंस हम कौन से टाइप के बनाने जा रहे हैं। तो बस सेम यही रहता है रूल, बट हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती हैं और ये मैन वर्ब भी चेंज हो जाती हैं और सारा का रूल ऐसा रहता है। अगला टेंस है कि मैं अब खाना नहीं खा चुकी हूँ। तो मैं, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। इसकी होती है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे। फिर मैन कार्य क्या कर रही है, मुख्य क्रिया खा रही है। खाना की ईट होती है, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, ईटन। और फिर क्या, ईटन द फूड। कब खा रही है, अभी खा रही है, अभी की होती है नाउ, अब। तो आई हैव नॉट ईटन द फूड नाउ। अगला टेंस है कि वह वहाँ नहीं गई है। तो वह वहाँ नहीं गई है, ही नहीं होगा, सी होगा, कोई लड़की जा रही है। सी अब एक वचन कर्ता के साथ तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज़ करते हैं। फिर नॉट लगाएंगे। फिर मुख्य कार्य क्या कर रही है, जाना की गो होती है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, GONE, गॉन। यहाँ की हेयर होती है और वहाँ की देयर। तो टेंस बना हमारा कि सी हैज़ नॉट गॉन देयर। अगला टेंस है हम आज मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो वी हैव, हम जो है वो बहुवचन कर्ता मानता है, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया। तो वी हैव, फिर नहीं के लगाएंगे नॉट। खेलना की क्या होती है, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, प्लेड द क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। आज की क्या हो जाएगी, टुडे हो गई।
अब अगला टेंस है, हम केवल और केवल इसी रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और इसी रूल से बना रहे हैं। तो अगला टेंस है हमारा कि वे लोग गंगा जी में स्नान नहीं कर चुके हैं। तो वे लोगों के हम एक साथ लिखेंगे, इसलिए हम एक साथ जब लिखते हैं, जब कोई भी चीज़ एक साथ दी जाए, वे कुत्ते, वे गधे, वे लड़के, वे लड़कियाँ, तो हमें दीज और दोज का यूज़ करना होता है। वे के साथ हम दोज का यूज़ करते हैं और ये के साथ हम दीज का यूज़ करते हैं। तो वे लोग एक साथ हैं, तो इसलिए हमने लगाया दोज पीपल, PEOPLES, दोज पीपल्स। अब जो लोग हैं वो एक हैं, अब बहुत सारी हैं, तो लोग जो हैं वो बहुत सारे हैं, इसलिए हम हैव का यूज़ करेंगे। फिर नहीं की होती है नॉट। फिर स्नान करना क्या होती है? बाथ। बाथ की थर्ड फॉर्म होती है बाथ। और कहाँ पर स्नान कर रहे हैं? गंगा जी में, इसलिए इन द गंगा। तो ये सारे टेंस थे जो हमने आपको बताए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। ये सिंपल से नेगेटिव सेंटेंस से केवल नॉट का यूज़ किया है इसमें, और कुछ नहीं किया है। तो ये सारे टेंस हमने कितनी आसानी से बनाए और किसके आधार पर बनाए? इस रूल के अकॉर्डिंग ही हमने सारी टेंस बनाई है। तो आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस सिंपल से समझ में आ चुके होंगे। चलिए हम बात करते हैं कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल है कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इन टेंसों में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि जो करता हो, जो कार्य को कर रहा हो। फिर उसके बाद हम मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इस टेंस के द्वारा हम समझते हैं कि हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि सबसे पहले आगे किसी वाक्य में आगे क्या आया हो। क्या यदि आगे आया है तो वह फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है। और फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव किसका है? प्रेजेंट डेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये हमें उस टेंस के अंत में देखने को मिलेगा कि ये किस वाक्य का टेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं कि इसने कहा है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सबसे पहले करना है। तो क्या की कभी नहीं लिखनी है, हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। हैज़ या हैव वो भी कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता एक वचन है तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कर्ता जो है तुम्हारा भाई एक वचन है, इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया। फिर उसके बाद कहा है कि सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो कार्य को कर रहा हो। तो कार्य को कौन कर रहा है? तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई की हो गई योर ब्रदर। फिर उसके बाद मैन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। मुख्य कार्य क्या कर रहा है? इसमें कार्य करना। करना की क्या होती है? डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। और फिर अपना कार्य के लिए हो जाएगा योर वर्क। तो हमारा टेंस बन के रेडी हुआ कि हैज़ योर ब्रदर डन योर वर्क। क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अगला टेंस है कि क्या हरी ने तुम्हारी पुस्तक चुराई है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम इसे भी बनाएंगे कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, वो भी कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता एक वचन है तो उसके साथ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है कर्ता के अनुसार। कर्ता हरी है, हरी के साथ हम एक वचन कर्ता के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम कर्ता लिखेंगे। फिर उसके बाद मुख्य कार्य क्या कर रहा है? ये चुरा रहा है। चुराना की होती है स्टॉल। स्टॉल की थर्ड फॉर्म होती है स्टॉलन। स्टॉलन, और किसकी बुक चुरा रहा है? तुम्हारी पुस्तक, तो योर बुक। तो टेंस बन के हमारा रेडी हुआ कि हैज़ हरी स्टॉलन योर बुक, क्वेश्चन मार्क। अगला टेंस है, अगला टेंस क्या कह रहा है कि क्या माँ ने खाना खा लिया है। तो क्या माँ ने खाना खा लिया है। माँ जो है वो एक वचन करता है या बहुवचन करता है? तो माँ जो है वो एक वचन करता है, इसलिए हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य को कर रहा हो। करता कौन है? इसमें माँ है, तो माता की होगी मदर, MOTHER, मदर। फिर उसके बाद मुख्य कार्य क्या कर रही हैं? माता जी ने खाना खा लिया है। खाना की होती है ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन द फूड। बन गया हमारा टेंस। कितना इजीली हमने बनाया, सिर्फ और सिर्फ इस रूल के अकॉर्डिंग चलते जाते हैं और हम अपना टेंस बनाते जाते हैं। तो टेंस हमारा बन के रेडी हुआ कि हैज़ मदर ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क। अगला टेंस है कि क्या सूर्य पूर्व
सूर्यपुर में निकल आया है। तो क्या सूर्यपुर में निकल आया है, तो इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के अनुसार क्या रखनी है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि सन जो है वो एक वचन करता है। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद मुख्य कार्य। मुख्य कार्य क्या है इसमें, निकल आया। निकलना की क्या होती है, राइस, RISE, और राइस की थर्ड फॉर्म होती है राइसिन। फिर इन द ईस्ट, EAST, ईस्ट क्वेश्चन मार्क। बन गया टेंस हमारा। अगला टेंस है कि क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। तो क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी है जो वो एक वचन है। हैज़ द ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। आना की क्या होती है, कम, और कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, केम, कम ही होती है। कम ऑन द स्टेशन, STATION, स्टेशन क्वेश्चन मार्क। तो ये तो थे हमारे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल से, जिन्हें हमने आपको सिंपल ही तरीके से बनाना भी बताया है। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार देखनी है कि हैज़ लगेगी या हैव लगेगी। हैज़ जो होती है वो एक वचन कर्ता के साथ लगती है, और हैव बहुवचन कर्ता के साथ लगती है। और फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद मैन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे टेंस मैंने आपको बनाने बता दिए हैं कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव को कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंसेस को। चलिए, तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इसका रूल है कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इस टेंस के द्वारा हम आपको बताते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले हमें यूज़ करना है, वो भी कैसे, वो कर्ता के अनुसार करना है कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पर क्या है, टेंस पहले करते हैं कि क्या मछलियाँ तालाब में नहीं आई हैं, यानी कि मछलियाँ जो हैं वो बहुत सारी हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हैव द फिशेस, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब का है, हैज़ रखो या हैव रखो। तो हमने मछलियाँ जो हैं ये कर्ता के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैव का यूज़ कर दिया है। फिर उसके बाद कहा है कि सब्जेक्ट, यानी कि जो कार्य को कर रहा हो, कार्य को यहाँ पर मछलियाँ कर रही हैं, तो यहाँ पर लगा द फिशेस। फिर उसके बाद हमें लगाना है नॉट, नहीं की क्या होती है, नॉट। फिर उसके बाद में हमें मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखनी है। इसमें मुख्य कार्य क्या कर रही है, आई। आना की क्या होती है, थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म कम होती है। फिर कहाँ पर आई हैं, तो तालाब में, तो इन द पॉन्ड, POND, पॉन्ड क्वेश्चन मार्क। बन गया। बस हमें इस रूल को फॉलो करते जाना है और सारे टेंस हमारे बहुत ही इजीली तरीके से बन जाएंगे। अगला है कि क्या प्रधानाचार्य जी दफ्तर नहीं आए हैं। तो इसे भी हम इसी रोल के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है कर्ता के अनुसार। एक वचन कर्ता के साथ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रधानाचार्य जी हैं वो केवल एक सिंगल पर्सन है, यानी कि एक वचन करता है, इसीलिए ना कोई साथ हमने हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि कर्ता जो कार्य को कर रहा हो, यहाँ पर प्रधानाचार्य जी कार्य को कर रही हैं, तो हो जाएगा हैज़ द प्रिंसिपल, फिर लिख लिया सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे। फिर मैन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। आना की क्या होती है, कम, और कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, केम, कम। और फिर कहाँ पर आए हैं, दफ्तर में। तो क्या प्रधानाचार्य जी दफ्तर नहीं आए हैं, तो केम द ऑफिस, OFFICE, ऑफिस हो गया क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हम ये टेंस भी बनाएंगे बहुत ही आसानी से कि क्या माता जी अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुकी हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि माता जी हैं जो वो एक वचन है, इसलिए हमने हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। फिर उसके बाद कर्ता को लिखा, कर्ता मदर है। फिर उसके बाद नहीं आया है तो नॉट का यूज़ किया। फिर मैं मुख्य कार्य क्या कर रहे हैं, ये समाप्त कर रहे हैं। समाप्त करना की होती है फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। और अपना गृह कार्य की होती है फिनिश्ड, माता जी कर रही हैं तो फिनिश्ड हिज होमवर्क।
होम वर्क क्वेश्चन मार्क। बन गया टेंस हमारा। अगला टेंस है कि क्या पिताजी मंदिर नहीं गए हैं। तो इसमें भी हमें कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। फिर उसके बाद नॉट की लिखेंगे। फिर उसके बाद मेन कार्य क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, जाना की गो होती है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि ये वो काम कहाँ कर रहे हैं, कर्म क्या कर रहे हैं। तो मंदिर जा रहे हैं, मंदिर की क्या होती है, टेम्पल, TAMPLE क्वेश्चन मार्क। बन गया हमारा टेंस कि हैज़ फादर नॉट गॉन टू टेम्पल हो जाएगा, गॉन टू टेम्पल। अगला टेंस है कि क्या माली ने पौधों में पानी लगाया है। तो इसका टेंस बनाएंगे हम कि क्या माली एक क्वेश्चन करता है, इसलिए हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम माली की लिखेंगे। माली क्या होती है, गार्डनर। हैज़ गार्डनर नॉट पानी लगाना की होती है टू वाटर इन द प्लांट्स। तो टेंस हमारा बनके रेडी हुआ कि हैज़ गार्डनर नॉट टू वाटर इन द प्लांट्स। ये तो थे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं हम कि सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। ये रहा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का रूल। तो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसका रूल पढ़ते हैं कि इसमें क्या रखा है। सेकंड टाइप का मतलब ही होता है कि किसी भी वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, किसको, ये सारे क्वेश्चन वर्ड जो हैं ये किसी वाक्य के बीच में आए उसे हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि चपरासी कहाँ गया है। तो इसमें जो कहाँ है ये ही एक क्वेश्चन वर्ड है, इसी के द्वारा ही हम जानते हैं कि ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए सबसे पहले इसका रूल पढ़ते हैं कि सबसे पहले इसमें रूल में कह रखा है कि हमें सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसका हमें उसकी मीनिंग लिखनी है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी हैज़ या हैव। तो हैज़, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए रूल के अकॉर्डिंग करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड को आप पहचान सकते हैं कि जिस शब्द से एक प्रश्न उत्पन्न हो। क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना है, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। इस टेंस में क्वेश्चन वर्ड क्यों दे रखा है, तो क्यों की लिखेंगे हम वाई। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, वो भी किसके, कर्ता के अनुसार। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम हैव का यूज़ करेंगे क्योंकि तुमने जो है वो बहुवचन कर्ता में आता है। तो तुमने की होगी यू। उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। फिर मुख्य कार्य क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। पढ़ना की होती है क्या, पढ़ रहा है। पढ़ना की होती है रीड और पढ़ाना की होती है टीच। तो पढ़ना की रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, रीड। और फिर यह पत्र की क्या हो जाएगी, दिस लेटर, LETTER लेटर क्वेश्चन मार्क। अगला टेंस है कि उन्होंने तुम्हारी सहायता क्यों नहीं की है। तो उन्होंने तुम्हारी सहायता क्यों नहीं की है, क्योंकि लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले हम लिखते हैं। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और फिर हम कर्ता को लिखते हैं। फिर उसके बाद में नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद में मुख्य कार्य क्या कर रहा है, सहायता करना। और सहायता करना क्या होती है, हेल्प, HELP। हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। और तुम्हारी सहायता कर रहा है इसलिए हम लगाएंगे यू, हेल्प टू यू। हमारा टेंस बन के रेडी हुआ कि वाई हैव दे नॉट हेल्प्ड यू क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे टेंस थे जो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस थे। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या जाना, आज के इस वीडियो में हमने देखा सिंपल से नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप के नेगेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप के नेगेटिव सेंटेंस। तो ये सारी जो टेंस हैं मैंने आपको बताई हैं, इसी के आधार पे आपको मैंने कुछ प्रैक्टिस करने के लिए टेंस दिए हैं। उन टेंसों को आपको बनाना है और बना के देखना है कि आपने सही किया है। क्योंकि इसका इस टेंस जो मैं अभी दे रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, इसका सॉल्यूशन आपको इसके अगले वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप इनको करिए ज़रूर और इसका सॉल्यूशन जो है आप अगले वीडियो में देख लीजिए।
ऐसे ही मैंने प्रत्येक वीडियो में उसके लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए टेंस दिए हुए हैं, और यदि आपने वो टेंस किए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनको कीजिएगा। और करने के बाद अगला जब वीडियो आता है तो उसमें हम उसका सॉल्यूशन सबसे पहले ही करा देते हैं। तो ये टेंस है, फर्स्ट टेंस आपको बनाना है कि वे आज अपने गाँव नहीं जा चुके हैं। अगला है दीपक बाजार नहीं गया है। मैं रसोई घर में खाना नहीं पका चुकी हूँ। और क्या बकरियां मैदान में हरी घास चर चुकी हैं? क्या पिताजी दफ्तर नहीं जा चुके हैं? क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा है? किसान खेतों में फसल क्यों नहीं काट चुका है? तुम वहाँ क्यों नहीं गए हो? और शिकारी आज जंगल में शिकार कर चुका है। तो ये सारे टेंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आपको इन्हें प्रैक्टिस करना है और डेली का डेली प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज किया कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। डेली का डेली आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको टेंस समझ में आएंगे। ये फिर मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, तो चलिए इनको नोट कर लीजिए। आप चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसी का यूज़ करना होगा, प्रश्नवाचक शब्द का। प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर क्या है? तो चपरासी कहाँ गया है? तो कहाँ जो है, यही तो एक प्रश्न को दर्शाता है कि ये चपरासी कहाँ गया है भाई। तो चपरासी कहाँ गया है, कहाँ की क्या होती है? क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे तो कहाँ की होती है? वेयर, WHERE, वेयर। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो भी कर्ता के अनुसार। कर्ता यदि एक वचन है तो हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और कर्ता बहुवचन है तो हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो कर्ता एक वचन करता है, इसलिए हम इसमें हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ क्वेश्चन वर्ड लिखा रूल के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी रूल के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य को कर रहा है, कार्य को यहाँ पर पियोन कर रहा है, PEON, पियोन। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है इसमें? तो चपरासी कहाँ गया है, गया की होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो टेंस हमारा बन के रेडी हुआ कि व्हेन, हैज़, पियोन, गॉन। उसके बाद में अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया होता और अदर वर्ड दिया होता तो इसके आगे हम लगा सकते थे, लेकिन ये टेंस यहीं तक समाप्त है तो इसे हम यहीं समाप्त कर देते हैं। अगला टेंस है कि वे दिल्ली क्यों गए हैं। वे दिल्ली क्यों गए हैं बताइए। तो वे दिल्ली क्यों गए हैं, क्यों जो है ये एक क्वेश्चन वर्ड है, ये हमें एक प्रश्न को दर्शाता है कि यह एक प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहले हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना है। क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों जो है ये एक क्वेश्चन वर्ड है, इसकी स्पेलिंग लिखेंगे पहले भाई, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कर्ता के अनुसार। कर्ता है इसमें वे है, वे जो होते हैं वे बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर है वे की होती है दे। फिर गए की होती है मैन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखेंगे। जाना की होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो टेंस बना हमारा कि वाई हैव दे गॉन, वाई हैव दे गॉन, वाई हैव दे गॉन टू दिल्ली होगा, टू दिल्ली भी दिया गया है, टू DELHI दिल्ली हो गया। अगला टेंस है कि उन्होंने आज क्या खाया है। बताइए उन्होंने आज क्या खाया है। तो क्या की सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या दर्शा रहा है, तो क्या की होती है वाट। फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे कर्ता के अनुसार। कर्ता यहाँ पर दे रखा है उन्होंने यानी कि दे, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे, हैव। फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर है उन्होंने की होती है दे। फिर उसने कहा है कि मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज़ कीजिए। तो मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज़ करेंगे। खाना की होती है ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। फिर आज की लगाएंगे, आज की होती है टुडे क्वेश्चन मार्क हो गया। इसी प्रकार से ये सारे टेंस हम बनाते जाएंगे, केवल और केवल इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है, और सारे टेंस आपके इतनी ही आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए अगला टेंस क्या है। तुम भारत में कब आई हो। बताइए आप भारत में कब आए हो। तो ये है कब ये जो है एक प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए कब की होती है व्हेन। फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार। कर्ता यहाँ पर तुम है, तुम यानी कि बहुवचन करता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। फिर तुम की लिखेंगे यू। फिर इसमें आई, आना की होती है कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी होती है कम ही, कम। फिर कहाँ पर आए हैं, इन द, भारत की क्या होती है इंडिया, INDIA, इंडिया क्वेश्चन मार्क हो गया। अगला टेंस है हमारा कि
तुम्हें आज किसने बुलाया है, बताइए तुम्हें आज किसने बुलाया है। किसने जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड शब्द है, तो किसने की लिखेंगे हम whose called you today बन गया। ये तो थोड़ा हट के टेंस था। तो चलिए मैंने ये सारे आपको बताए हैं कि सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, और इसका रूल भी हमने आपको बताया है। और ये सारी एग्जांपल के थ्रू शायद आपको सारा समझ में आ चुका होगा कि सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आई होप आप अब तक मैंने जितना भी आपको बताया है ये सारा आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके बाद में हम एक लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं, यानी कि सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस पर। तो सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस को जानते हैं। तो ये रहा सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव रूल। तो नेगेटिव का रूल यानी कि नकारात्मक वाक्य, इसमें कब कहाँ कैसे किसने किसको तो आएगा ही, इसके साथ ही इसमें नहीं भी आएगा। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका रूल है कि क्वेश्चन वर्ड यानी कि मैंने बता ही दिया है आपको कि कब कहाँ क्यों कैसे किसने किसको किसी बाकी के बीच में आए तो उसे ही हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी हैज़ या हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ सबसे पहले करना है। तो चलिए इस टेंस में हम क्वेश्चन वर्ड को ढूंढते हैं कि रोहित आज वहाँ क्यों नहीं गया है। रोहित आज वहाँ क्यों नहीं गया, क्यों जो भाई यही तो एक क्वेश्चन वर्ड है, यही तो है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना है। क्वेश्चन वर्ड अगर नहीं होता तो इस टेंस का कोई भी महत्व नहीं होता, ये सेकंड टाइप होता ही नहीं। फिर तो ये तो एक सिंपल सा टेंस हो जाता है। तो क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि क्या होती है वाई। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किसके अनुसार करेंगे, हम कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो कर्ता इसमें क्या है, एक वचन करता है, बहुवचन करता है। तो रोहित जो है वो एक वचन करता है, इसलिए हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, हैज़, वाई हैज़। फिर हम लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट क्या है इसमें, रोहित है, तो रोहित। फिर उसमें लगाएंगे नॉट, नहीं दिया गया है, नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है और जो भी हमारा अदर वर्ड है। ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, ये यहाँ की होती है हेयर और वहाँ की होती है देयर टुडे। हो गया। तो हमारा टेंस बना कि वाई हैज़ रोहित नॉट देयर टुडे, क्वेश्चन मार्क। अगला टेंस है कि मैं आज अपना गृह कार्य समाप्त क्यों नहीं कर चुका हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड क्यों। तो क्यों की लिखेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि क्या होती है वाई। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब बताइए मैं जो है वो एक वचन करता है, बहुवचन करता है। तो मैं जो है वो बहुवचन करता में आता है, इसलिए हम इसमें हैव का यूज़ करेंगे, हैव। फिर हम मैं की लिखेंगे, मैं की होती है आई, वाई हैव आई। फिर लगाएंगे हम नॉट और उसके बाद लिखेंगे मुख्य कार्य समाप्त करना की होती है फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। अपना गृह कार्य, अपना के मैं के साथ अपना के लिए माई का यूज़ करते हैं। तो माई होमवर्क, और कब कर रहा है, इसमें अदर वर्ड भी दे रखा है, तो आज कर रहे हैं, तो आज की होती है टुडे। और क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगला टेंस है कि बकरियां मैदान में हरी घास क्यों नहीं खा चुकी हैं। तो इसमें भी हम क्यों ढूंढेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड है क्यों की क्या होती है वाई है। बकरियां जो है वो बहुत सारी हैं, इसलिए हम है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद बकरियों की लिखेंगे, बकरियों की होती है गॉट, GOAT, और S लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर बकरियां बहुत सारी हैं। तो वाई हैव गॉट्स। फिर नहीं के लगाएंगे हम नॉट। फिर मुख्य कार्य क्या कर रही हैं, खा रही हैं। घास खाना की होती है ग्रेज, GRAZET, खाना, घास खाना या घास चरना, उसके लिए हम ग्रेज का यूज़ करते हैं और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है ग्रेज्ड।
हरी घास की क्या होगी? ग्रेज्ड द ग्रीन, GREEN, ग्रीन ग्रास। कहाँ पर खा रही हैं? मैदान में, तो इन द फील्ड, FIELD, फील्ड क्वेश्चन मार्क। तो हमारा टेंस बना कि भाई हैव गॉट्स नॉट ग्रेज द ग्रीन ग्रास इन द फील्ड क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हम ये सारे टेंस बनाते जाएंगे। चलिए एक बार फिर से आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग चला